ये स्थान है जहाँ पर वो विराजते थे। यहीं पर ही? इस स्थान पर विराजते थे। ये खूंटी लगी हुई, यहाँ पर वो अपनी झोली टांगते थे। अच्छा। बिहार से अपना घर द्वार सब छोड़ कर आए थे। इतने बड़े रईस थे, ये एक प्रकार से राजा थे, लेकिन ये सब कुछ त्याग के दम सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में आए थे। ये महाराज जी स्वयं स्वर्ण विद्या जानते थे, सोना बना लेते थे? सोना बना लेते थे और उसको बिकवाते थे बाजार में। तो मन और चित्त इसको अलग अलग कैसे किया जा सकता है, इस प्रश्न पर जब भ्रमित हो गए तो स्वयं साक्षात भगवान श्री हंस के रूप में प्रकट हुए। पहले ये होते थे यहाँ पर दीपक रखने के लिए या ठाकुर जी विराजमान करने के लिए। चतुर्भुज नारायण श्री हंस भगवान हैं और इनके बगल में चारों हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ये चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। अभी भी वहाँ पर भोजन चलता है? हाँ, कोई भी सुदामा दास जी महाराज उस समय भी भिक्षा मांग के चलाते थे। आज भी वहाँ पर 400-500 लोगों को या उससे भी अधिक लोगों को नित्य भोजन कराया जाता है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हम आपको वृंदावन के और ब्रज के प्राचीन मंदिरों और संतों के दर्शन लगातार करा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो आपने कभी भी दर्शन नहीं किए होंगे। ये पहले तो आप मंदिर के बनावट को देखिए, कितना प्राचीन ये मंदिर है। पहले ये होते थे यहाँ पर दीपक रखने के लिए या ठाकुर जी विराजमान करने के लिए, इस तरीके के एक ये अलमारी टाइप में बनाते थे छोटी सी। और इधर आप देखेंगे तो ये अब प्राचीनता इसमें दिख रही होगी कि कितने पुराने खम्भे हैं। और मंदिर के मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मंदिर, आपको ये पहली बार इतना प्राचीन मंदिर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और सामने ठाकुर जी हैं, आपको मैं दर्शन कराऊंगा अभी आगे। हमारे साथ यहाँ के सेवायत हैं, इनसे बात करते हैं। राधे श्याम, राधे राधे। शादी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल जी अंशुमान शर्मा। गोपाल जी, जिस जगह खड़े हैं इसकी क्या कथा है और क्या नाम है इस मंदिर का? इस मंदिर का नाम है श्री निम्बारक कोट और यहाँ श्री राधारमण लाल जी विराजमान हैं। और ये वृंदावन का वो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर कि श्री निम्बार्क पंचायतन विराजमान है। श्री निम्बार्क पंचायतन का तात्पर्य है कि श्री निम्बार्क भगवान की जो परंपरा है उसके जो आद्याचार हैं श्री हंस भगवान, वो श्री सनकादिक भगवान और श्री नारद भगवान, श्री निम्बार्क भगवान और श्री निवासाचार्य जी, इनको प्रथम अष्टाचार्य अथवा तो निम्बार्क पंचायतन कहा जाता है। इनका एकमात्र जो विग्रह है वो यहाँ पर विराजमान है और यहाँ का ये दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ श्री राधारमण लाल जी विराजमान हैं और इनके नीचे श्री हंस गोपाल जी विराजमान हैं। श्री हंस भगवान के स्वरूप श्री निम्बार्क भगवान के परंपरा के श्री हंस गोपाल जी विराजमान हैं। इनके पीछे जो चित्रपट आप दर्शन कर रहे हैं ये श्री निम्बार्क भगवान के जो सबसे प्राचीन चित्रपट है। इससे प्राचीन निम्बार्क भगवान का उपलब्ध कोई भी चित्रपट नहीं है। इसके जो एज है लगभग 450 साल से पुरानी है। ये जो सामने जो ठाकुर जी के ठीक पीछे जो है, ठाकुर जी के पीछे निम्बार्चार्य जी कौन हुए, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब श्री ब्रह्मा जी ने अक्षय नवमी के दिन श्री सृष्टि का आरंभ किया और सनकादिकों को प्रकट किया तो उन्होंने संसार के माया के लेकर और ये जो आकर्षण है इसको लेकर उन्होंने कहा कि मन और ये चित्त है इसको अलग अलग कैसे किया जा सकता है। इस वृत्ति पर श्री ब्रह्मा जी एकदम चकित हो गए, क्योंकि उनका इरादा था कि सृष्टि का विस्तार किया जाए, लेकिन प्रथम जो बालक थे 4 बालक, उन बालकों ने कहा कि साहब हमको मन और चित्त इसको अलग अलग कैसे किया जा सकता है। इस प्रश्न पर जब भ्रमित हो गए तो स्वयं साक्षात भगवान श्री हंस के रूप में प्रकट हुए। हंस के रूप में प्रकट होने का तात्पर्य था कि हंस में नीर और क्षीर का विवेक होता है। जो यदि दूध में चौंस डाल के उसको चूसना शुरू करता है तो उसमें केवल दूध को ग्रहण करता है, जल को छोड़ देता है। तो इसी प्रकार मन और चित्त जो है अलग अलग विषय नहीं है, एक ही दिखता है, लेकिन इनके अंतर को समझाने के लिए भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। इसलिए हमारे श्री परंपरा में सबसे पहले आद्याचार के रूप में श्री हंस भगवान को माना जाता है। उनके बाद श्री सनकादिक, और सनकादिकों ने यही ज्ञान श्रीमद् भागवत और परंपरा के रूप में इसको श्री नारद भगवान को दिया और नारद भगवान ने इस परंपरा में इसको श्री निम्बार्क भगवान को नीम गांव में दीक्षित किया। ये यहाँ पर विराजमान है सनकादिक। ये यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं चतुर्भुज नारायण श्री हंस भगवान हैं और इनके बगल में चारों हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ये चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। इनके सामने श्री नारद जी का विग्रह हुआ करता था। फिलहाल अभी
करीब 10 साल पहले वो यहाँ से किसी विक्षित व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया। अब उसकी स्थापना होगी पुनः। इधर आप देख सकते हैं ठाकुर जी के बाईं तरफ श्री निम्बार्क भगवान विराजमान हैं सामने, और उनके बगल में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं वो श्री निवासाचार्य जी हैं, जो निम्बार्क परंपरा के प्रथम द्वादश आचार्य कहे जाते हैं, उनमें प्रथम श्री निवासाचार्य जी हैं। तो इस प्रकार से ये विग्रह केवल वृंदावन में यहीं विराजमान है। और कार्तिक के मास में ये जो सभी आचार हैं, इन आचार्यों को श्री निम्बार्क आचार्य वृंद जयंती महोत्सव के रूप में उत्सव मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि श्री हंस भगवान और सनकादिक भगवान का अक्षय नवमी के दिन, श्री निम्बार्क भगवान का कार्तिक पूर्णिमा के दिन, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का कार्तिक शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन, श्री शोभूराम देवाचार्य जो हमारे द्वाराचार्य कहलाते हैं, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य, उनका गोपाष्टमी के दिन, और श्री परम गुरुदेव श्री बाल गोविंद दास जी महाराज का श्री कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन उत्सव मनाया जाता है। तो इन सभी आचार्यों की एक साथ जयंती होने की वजह से एक मास तक मनाया जाता है। उस उत्सव को कहा जाता है श्री निम्बार्क आचार्य वृंद जयंती महोत्सव। इसकी शुरुआत सन 1846 में श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज, जो कि भक्तमाल के परंपरा में 9वें आचार्य थे, उन्होंने आरंभ किया था। और इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने प्रश्न किया था अपने गुरुदेव श्री दंपत संपत शरण जी, जो भक्तमाल के 8वें आचार्य हैं, कि साहब हम तटीय स्थान की परंपरा के हैं, है तो निम्बार्की है, तो हम इस उत्सव को नहीं मना सकते। तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ श्री स्वामी जी की अनन्यता है, इसलिए महाराज आप भी तो निम्बार्की हो, इसलिए आप ही इस उसको मनाओ, हम आपका सहयोग करेंगे। तो उसके बाद से श्री गोपाल दास जी महाराज ने केवल 2 रुपये से इस उत्सव का उद्घाटन किया था, और वो 2 रुपये क्या थे, सोने की गिन्नियाँ थी। और आपको एक विशेषता बता दूं, ये महाराज जी स्वयं स्वर्ण विद्या जानते थे। तो जब तक 1892 तक ये जीवित रहे धरती पर, वो स्वर्ण बना के इस उत्सव को बड़े धूमधाम से किया करते थे। कैसे स्वर्ण विद्या मतलब क्या स्वर्ण होता है? विद्या मतलब ये स्वर्ण बनाना जानते थे, सोना बना लेते थे। सोना बना लेते थे और उसको बिकवाते थे बाजार में। दक्षिण भारत में उसको बेचा जाता था, और वहाँ से जो धन आता था उसका इस मंदिर में उत्सव करने में प्रयोग किया जाता था। अच्छा, पहले जो संत थे वो नाभाजी थे, जिन्होंने नाभाजी भक्तमाल जिन्होंने लिखी है, और प्रियादास जी जिन्होंने उसकी टीका की है। और तो ये हो गए प्रथम 2 आचार्य। उसके बाद श्री गोपाल दास जी महाराज हुए दंपत संपत शरण जी के शिष्य, जो उस परंपरा में 8वें आचार्य थे, और श्री गोपाल दास जी 9वें आचार्य हैं। इन्हीं की गद्दी यहाँ पर है। और आप बता रहे थे यहाँ पे एक संत आते थे, वो यहीं पर विराजमान। हाँ, यहाँ पर जब 1926 में यहाँ की स्थापना हुई थी, तो अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व श्री सुदामा दास जी महाराज का शताब्दी आगमन महोत्सव मनाया गया था। तो श्री सुदामा दास जी महाराज इस निम्बार्क कोट में मधुकरी लेने के लिए आया करते थे। तो ये स्थान है जहाँ पर वो विराजते थे, यहीं पर ही इस स्थान पर विराजते थे। ये खूंटी लगी हुई, यहाँ पर वो अपनी झोली टांगते थे। अच्छा, अभी भी यहीं मौजूद है। ये यहाँ पर इसको इसीलिए संरक्षित रखा गया है कि साहब ये महाराज जी का स्थान है। उसी प्रकार आपने हरिद्वार के श्री रामसुख स्वामी रामसुख देव जी का, दास जी महाराज का नाम सुना होगा। उनका ये स्वयं का कहना था कि जब तक उन्होंने वृंदावन वास किया था, तब तक 81 की जो प्रसादी थी उसको लेने के लिए यही निम्बार्क कोट में आते थे, और वो यहाँ विराजते थे। सुदामा कोटी मारे महाराज जी की बात करें तो अभी भी वहाँ पर भोजन चलता है। हाँ, कोई भी आप सुदामा दास जी महाराज उस समय भी भिक्षा मांग के चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की गौ सेवा अपनी परंपरा में पकड़ी, और जब उन्होंने देखा कि जो संत लोग हैं रास्ते में ऐसे ही वृंदावन में पड़े रहते हैं, तो उन लोगों के भोजन की कुछ व्यवस्था हो जाए, तो उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था चलानी शुरू करी। लोगों को वहाँ पर एकत्रित करना शुरू किया, जो रसोई में कुछ सहयोग दें, और भिक्षा लाके इकट्ठा करके वो संतों को भोजन कराने की उन्हें एक परंपरा जो करी, जो वर्तमान आचार्य श्री सुदीक्षण दास जी महाराज, श्री अमरदास जी महाराज उस परंपरा को निभा रहे हैं। और आज भी वहाँ पर 400-500 लोगों को या उससे भी अधिक लोगों को नित्य भोजन कराया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम राधा रमन जी की बात करें तो ये कहाँ से प्रकट हुए, इनके बारे में बस थोड़ा सा बताइए। श्री राधा रमन लाल जी के प्रकट होने की स्थिति ये है कि ये हैं श्री गुरुदेव श्री स्वामी बाल गोविंद दास जी महाराज। जब ये बहुत बड़े बैरिस्टर थे बिहार में, लेकिन वहाँ से सब कुछ त्याग कर ये वृंदावन आ गए थे, और वृंदावन में आकर इन्होंने राधा वल्लभ जी की जो सीढ़ी है वहाँ पर शरण ली थी। तब इनका जब उनको खोज करते हुए इनके परिजन यहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं अब वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब उनको कहा गया कि बिलासगढ़ पर एक श्री स्वामी हंसदास जी महाराज हैं, निम्बार्क की परंपरा के बहुत सिद्ध संत हैं, आप उनसे दीक्षा ग्रहण करें। और जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी तो उनसे कहा कि महाराज मैं श्री राधा रमन लाल जी का विग्रह स्थापना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाला
तो हाथी खरीदना तो आसान है, लेकिन हाथी को पालना बहुत कठिन है। आप कैसे उस परंपरा को निभा पाओगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पास तो बहुत संपत्ति है। तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी संपत्ति पर भरोसा मत करना, क्यों कि जो ऐसे परिजन लोग होते हैं वो तोता चश्म होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्रकार के जो परमार्थ का काम है उसमें सहयोग दें। तो इन्होंने कहा था जय जय मैं भिक्षा मांग के इस काम को करूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा आप तुम कर सकते हो। तब श्री राधारमण लाल जी का विग्रह और निम्बार्क पंचायतन की 1926 अक्षय तृतीया के दिन स्थापना हुई थी, और वही परंपरा तब से चली आ रही है। वो यहाँ पर उत्सव आज भी मनाया जाता है। हर साल ये उत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पहले ये ये जो आप संत बता रहे हैं, ये पहले राधा वल्लभ जी के पास ही विराजते, सीढ़ियों नहीं, पर वहाँ विराजते? पर एक्चुअली जब वृंदावन आए थे, मतलब कि बिहार से अपना घर द्वार सब छोड़ कर आए थे, इतने बड़े रईस थे, इनके पास करीब 51 गांव की रियासत इनकी थी। ये एक प्रकार से राजा थे, लेकिन ये सब कुछ त्याग के दम सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में आए थे। तो उस वक्त कोई शरण नहीं थी, किसी को जानते नहीं थे, इसलिए इन्होंने आके राधा वल्लभ जी की जो पुरानी सीढ़ी है वहाँ पर शरण ली थी। तो जब इनको ढूंढते हुए परिजन आए थे तो वहाँ पर ही ये लेटे हुए पाए गए थे, वहीं पर भजन कर रहे थे। ये सिर्फ ठाकुर जी के लिए इतना हाँ, सबसे छोड़ के आए सब थे। कुछ छोड़ कर आए थे ये। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे यहाँ की सेवाएं, जिन्होंने इस कोट के बारे में बताया और आपको ठाकुर जी के दर्शन कराए यहाँ पर। और ये आज भी यहाँ पर राधा रमन जी ये विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक संत जो बिहार के रहने वाले थे, वो काफ़ी पैसे वाले थे और वो सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी के लिए यहाँ पर आए, उनकी स्थापना उन्होंने की। और कई संतों ने यहाँ पर इस जगह आप जो देख रहे हैं यहाँ पर भजन किया। आज भी यहाँ पर संतों के चित्र हैं, संतों के यहाँ पर विराजमान है और लगातार यहाँ पर भागवत जी पाठ चलता रहता है। ये स्थान है वृंदावन के छिपी गली के पास। अगर आप वृंदावन आए तो इस स्थान पर, दिव्य स्थान पर ज़रूर आए। एक ही जगह आपको कई संतों के दर्शन यहाँ पर होंगे। राधे राधे।